Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammed Shreeb. Students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जो हमारे लिए लॉजिकल डिसीजन परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल डिसीजन का मतलब क्या होता है कि या तो जो है आउटपुट पे आपको लॉजिक 1 दे रहा होता है या आउटपुट पे आपको लॉजिक 0 देता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास स्विच है तो वो स्विच जब हम इसको ऑन करते हैं तो फॉर एग्जांपल मींस क्लोज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फैन है या लाइट है वो ऑन हो जाता है। और अगर हम वो स्विच जो है ओपन करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो लाइट या फैन जो है वो ऑफ हो जाता है। मीन्स या तो ऑन ऑफ ये जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जिस तरह हम कहते हैं यस और नो, हम कहते हैं ट्रू और फॉल्स। सो ऑल दीज आर लॉजिकल डिसीजन। मतलब ये हुआ कि इसमें किसी किस्म की कोई शक वाली डिसीजन नहीं होगी। हम इस मीन्स ये लॉजिकल सर्किट इस तरह की डिसीजन नहीं करेंगे जिसमें जो है किसी किस्म की कोई शक हो कि आइदर दिस वैल्यू आर करेक्ट और नॉट। मीन्स इस तरह जो है वो फंक्शन इसमें नहीं आएंगी। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें डिफिनीशन इसकी है कि दोज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म लॉजिकल डिसीजंस लॉजिक 1 और लॉजिक 0 आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है नॉट गेट, जिसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, XOR gate and XNOR gate. All these are logic gates. So अब जो है इन लॉजिक गेट्स को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन यहाँ पे हम कहते हैं कि हाउ डू वी डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गेट्स एंड सर्किट्स। हम किस तरह जो है इन गेट्स या सर्किट्स की जो है बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है बूलियन एक्सप्रेशंस। अब बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोग जो है देखते हैं कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हमारे पास कोई एक लॉ होती है या केमिस्ट्री में कोई एक लॉ होती है तो उसका एक मैथमेटिकल जो है मॉडल होता है। सिमिलरली इन लॉजिक गेट्स या सर्किट्स की जो मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है या जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है उसको हम यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करते हैं बाय बूलियन एक्सप्रेशन। सो हम कहते हैं कि यूज इज बूलियन अलजेब्रा a mathematical notation for expression to valued logics। मीन्स हम जो है इन लॉजिक गेट्स की जो मैथमेटिकल नोटेशन होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बूलियन अलजेब्रा यूज़ करते हैं या इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें लॉजिक डायग्राम्स। स्टूडेंट्स आप ये पॉइंट ध्यान में रखें कि हर एक जो गेट है उसका एक सेपरेट जो है लॉजिक डायग्राम होता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्किट। ठीक है। एंड ईच गेट हैज इट्स ओन सिंबल। और ये भी ध्यान में रखिए कि हर एक गेट का जो है हमारे पास अपना एक सिंबल होगा जो हर दूसरे लॉजिक गेट से क्या होगा, डिफरेंट होगा एंड यूनिक होगा। थर्ड पॉइंट जो है इसमें यह है ट्रुथ टेबल्स। अब ट्रुथ टेबल क्या होता है? अ ट्रुथ टेबल शोइंग ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यू एंड द एसोसिएटेड आउटपुट वैल्यूज। ट्रुथ टेबल हमें क्या बताएगा कि जो हम इस लॉजिक गेट को इनपुट पे वैल्यूज देते हैं तो वो उसका आउटपुट पे आपको कितना वैल्यू दे रहा है। तो इनपुट और आउटपुट की जो है वैल्यूज किसी भी गेट की जो हम जिस टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं उस टेबल को हम नाम देते हैं ट्रुथ टेबल। अब हम आते हैं इन लॉजिक गेट्स को डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट वन है हमारे पास इन्वर्टर। नाम ही से जाहिर है कि ये वो लॉजिक गेट होगा जो इनपुट सिग्नल को क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट पे हम जो है इसको 0 दे रहे हैं या मीन्स 0 सिग्नल आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड 0 है, मीन्स लॉजिक 0 आ रही है। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑफ है या हम कह सकते हैं कि फॉल्स है, तो वो उसको क्या कर लेगा, इन्वर्ट कर लेगा। और उस अगर लो है तो उसको हाई कर देगा, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, अगर ऑफ है तो उसको ऑन कर देगा एंड सो ऑन। इस तरह आप कह सकते हो। सो मीन्स हम इसको नॉट गेट भी कह सकते हैं। द इन्वर्टर परफॉर्म द बूलियन नॉट ऑपरेशन। ठीक है। इस इन्वर्टर गेट को हम नॉट गेट भी कहते हैं। व्हेन द इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई। अगर जो है इस गेट को जो है यहाँ पे इनपुट पे हम लो देते हैं तो ये इन्वर्ट करके उसको हाई कर देगा। ठीक है। व्हेन द इनपुट इज हाई, लेकिन अगर इसकी इनपुट को हम हाई कर देते हैं देन द आउटपुट इज
लो। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ये सिंबल जो नज़र आ रहा है, दिस सिंबल इज़ फॉर द नॉट गेट। ये हमारे पास इन्वर्टर या नॉट गेट का सिंबल है। ये जो हमारे पास इसके हेड के ऊपर जो बबल लगा हुआ है, ये बबल हमेशा क्या करता है, यहाँ पे इन्वर्जन कर रहा होता है कि अगर इनपुट पे 0 आ रही है तो इसको इन्वर्ट करके 1 कर देगा, और अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। यहाँ पे जो है इस सिंबल में ये ए जो है ये इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल एक्स जो है इसको, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आउटपुट। अब ये जो हमारे पास ट्रुथ टेबल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इनपुट आउटपुट, इनपुट को यहाँ पे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटपुट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें ये है, इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे इन्वर्टर के केस में, कि इन्वर्टर में जस्ट एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। एक से ज़्यादा इनपुट हम इन्वर्टर पे नहीं दे सकते। बाकी जितने भी लॉजिक गेट्स है उसको हम 2, 2, 3, 4 मिनिमम जो है 2 इनपुट्स वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, और ज़्यादा जितने आप अप्लाई करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर के केस में मैक्सिमम और मिनिमम जो है आप एक ही इनपुट दे सकते, एक इनपुट से ज़्यादा आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखते हैं हम, हमारे पास है इनपुट फर्स्ट, अगर हम जो है यहाँ पे इनपुट पे क्या देते हैं, लो 0, ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा, हाई कर देगा, मीन्स 1 में कन्वर्ट कर देगा। जिस तरह हमने पहले बात की कि इफ़ द इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई, तो ये ट्रुथ टेबल है। अब सेकंड हम आते हैं कि अगर हम इनपुट पे हाई देते हैं 1 तो आउटपुट पे क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सो ये हमारे पास जो है ट्रुथ टेबल है ऑफ दिस इन्वर्टर गेट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि द नॉट ऑपरेशन, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, इज शोन विद एन ओवर बार। जब भी हम नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या उसको शो करते हैं सिंबॉलिकली, तो वहाँ पे हमारे पास जो है क्या होगा, हम बार यूज करेंगे किसी भी, फॉर एग्जांपल इनपुट को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो ए के ऊपर हम क्या लगा देंगे, कॉम्प्लीमेंट या बार लगा देते हैं। दस द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एन इन्वर्टर इज x इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार। जिस तरह हमने बात की थी, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन, या आप कह सकते हो मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इन्वर्टर गेट, या बूलियन एक्सप्रेशन फॉर इन्वर्टर गेट या नॉट गेट। सो x जो है हमारे पास आउटपुट है, a हमारे पास इनपुट है, तो a पे अगर आप जो 0 देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्स को क्या कर देगा, 1 कर देगा, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर इनपुट a जो है हमारे पास 1 है तो ये कॉम्प्लीमेंट जो है इसको 0 कर देगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल में डिस्कस कर चुके हैं। हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है इस इन्वर्टर गेट का हम वेवफॉर्म डिस्कस करते हैं। इसका वेवफॉर्म हमारे पास क्या होगा, अच्छा अब ये हम जो है यहाँ पे वेवफॉर्म डिस्कस करते हैं। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखिए इनपुट पे, तो यहाँ पे हमारे पास हाई हो रहा है इनपुट, देखो यहाँ पे हाई आ रहा है, इस केस में ये हाई हो रहा है, देखो यहाँ पे फिर हमारे पास लो हो गया है, फिर जो है यहाँ पे हाई दे रहा है, ठीक है, ये हाई अगेन यहाँ पे फिर से जो है लो हो गया है, और फिर जो है यहाँ पे हाई, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लो है। तो हमेशा याद रखें जो हमारे पास हाई होता है वहाँ ये किस चीज़ को शो करता है, ये 1 को शो कर रहा है, जबकि हमारे पास लो जो होता है ये किस चीज़ को शो कर रहा होता है, ये 0 को शो करता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगी, यहाँ पे अगेन 1 आएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जो है हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, ये लाइट इनपुट है, इनपुट पे हम ये सिग्नल दे रहे हैं, ये वेवफॉर्म। अब इसका जो आउटपुट होगा, अब देखते हैं यहाँ पे, ये देखो ये हमारे पास x। अब अगर हम देखें तो जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, 0, ठीक है, ये 0 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें ये 0 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हाई हो गया, ये 1 दे रहा है। यहाँ पे अगर हम 1 है तो अब जो है यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 0 है तो ये वेवफॉर्म जो है आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमें 0 मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो मतलब ये हुआ कि इन्वर्टर हमेशा इनपुट को क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा। अगर हाई है तो उसको लो करेगा, और अगर लो है तो इसको हाई करेगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अ ग्रुप ऑफ इन्वर्टर्स
can be used to perform the ones complement of a binary number. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, जब हम ones complement को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने इस डायग्राम को ड्रा किया था इन्वर्टर को, कि जो है इन्वर्टर असल में क्या काम करता है, वंस कम्प्लीमेंट को ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। क्योंकि वंस कम्प्लीमेंट में भी क्या था कि अगर 1 है तो उसको 0 कर दो, और अगर 0 है तो उसको क्या कर दें, 1 कर दें। सो यहाँ पे हमारे पास सेम केस है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने कितने लॉजिक गेट्स यूज़ किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉजिक गेट्स यहाँ पे यूज़ हुए। इन्वर्टर है तो इसको इनपुट पे जो है वैल्यूज़ दिए है यहाँ पे 1 0 0 0 1 1 0 1। अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे 1 है तो इसको क्या कर देगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे 1 मिल जाएगी। अब देखो ये इसके आउटपुट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो इसके लिए 0 हो गया, यहाँ पे 0 है तो ये 1 हो गया, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 अगेन 1, यहाँ पे 1 आ गया बिकॉज इनपुट पे हम 0 दे रहे हैं। यहाँ पे जब इनपुट पे 1 आ गया है तो आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास इनपुट पे 0 है तो यहाँ पे आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 1 है तो आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यह हमारे पास जो है वंस कम्प्लीमेंट की फंक्शन भी आपके लिए परफॉर्म कर लेता है, ये इन्वर्टर गेट। अब हम नेक्स्ट गेट की तरफ आते हैं, एंड गेट। स्टूडेंट्स, नाम ही से जाहिर है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए, जिस तरह हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं, अगर आपको याद हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, जब हम बाइनरी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते थे तो बिल्कुल वही फंक्शन जो है हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जो हमारे पास एंड गेट है वो असल में हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर रही होती है। फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम ये कहते हैं कि ये हमारे लिए क्या करता है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, मीन्स ये आप कह सकते हो कि ब्लॉक डायग्राम है इसका। अब जो है यहाँ पे हम 2 इनपुट ले रहे हैं एंड गेट ए बी, ठीक है, और x जो है ये इसका क्या है, आउटपुट है, ठीक है। अब इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि द एंड गेट प्रोड्यूस अ हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, ठीक है। ये बात ध्यान में रखो कि एंड गेट जो है तभी आपको आउटपुट पे 0 मीन्स 1 देगा, यहाँ पे तभी 1 आएगा कि अगर ये दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या हो जाए, ये हाई हो जाए। अगर ये हमारे पास क्या हो जाए, हाई हो जाए, एक के ऊपर भी 1 हो और भी इनपुट पे हम 1 दे रहे हैं, तो तब आपके पास आउटपुट x जो है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई भी अदर कम्बिनेशन होगी, फॉर एग्जांपल a 0 हो गया या b 0 हो गया या दोनों 0 हो गए, तो तब जो है हमारे पास आउटपुट पे क्या मिलेगी, 0 ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदरवाइज द आउटपुट इज अ लो। अदर केस जितने भी बाकी केसेस हैं तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट हमारे पास लो आएगा। अब यहाँ पे हम 2 इनपुट लॉजिक गेट यूज करते हैं और इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे टोटल हमारे पास जो बिट्स है या कम्बिनेशन है वो 4 आएंगे, तो इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला है 2 पावर n का। 2 पावर n का फार्मूला है हमारे पास। इसी फार्मूले को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, किसी भी इनपुट की या ट्रुथ टेबल में हमारे पास टोटल कम्बिनेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स क्या है, 2 है, ये n आपको क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पावर, हमारे पास यहाँ पे 2 पावर 2 हो जाएगा। अब 2 पावर 2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वो 4 के बराबर होता है। तो इससे हमारे पास यहाँ पे जो कम्बिनेशंस आ रहे हैं वो टोटल 4 कम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो 2 पावर n के फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, हम यहाँ पे उसके इनपुट कम्बिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस केस में हमारे पास कितने इनपुट कम्बिनेशंस आ सकते हैं। सो यहाँ पे चूंकि हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो इसके कम्बिनेशन हमारे पास कितने पॉसिबल है, 4, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल है। फर्स्ट जो है हम क्या दे रहे हैं, 0 0। जिस तरह हमने यहाँ पे डिफिनीशन में बात की कि एंड गेट तभी आपको हाई आउटपुट देगा जब ऑल इनपुट्स आर हाई, ठीक है। सो जब हम इनपुट पे 0 0 देते हैं तो आपको आउटपुट पे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। देखो ये इसका आउटपुट आ गया, तो ये 0 आ गया। जब हम 0 1 देते हैं, मीन्स ए की वैल्यू हम 0 देते हैं, बी की वैल्यू हम क्या देते हैं, 1। अगेन जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, इसको सिंपली सीखने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन डालूँ तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 से हमारे पास क्या, ये सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया है,
ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 हमारे पास अगेन क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 0 आएगा। अगेन यहाँ पे अगर हम देखें 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो फिर से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन असल में हम ये बात करते हैं कि एंड गेट जो है आपको तभी हाई देगा कि अगर हमारे पास क्या हो, दोनों इनपुट्स हाई हो। अब अगर हम लास्ट कॉम्बिनेशन में देखें, जब दोनों इनपुट्स हाई है, ठीक है, सो अगर आप 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 करते हो तो 1 1 1 ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कशन की कि अगर दोनों इनपुट्स हमारे पास क्या होंगे, हाई होंगे, तभी आपको आउटपुट पे क्या मिलेंगे, हाई मिलेंगे। अदरवाइज किसी भी कॉम्बिनेशन पे आपको आउटपुट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसकी बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका बुलियन या मैथमेटिकल फॉर्म दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं क्या होगा एंड गेट का। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, द एंड ऑपरेशन इज यूजुअली शोन विद अ डॉट बिटवीन द वेरिएबल्स बट इट मे बी implied not dot। अच्छा, एक बात याद रखें, जिस तरह हमने इससे पहले इन्वर्टर के केस में बात की थी कि वहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा था, बुलियन एक्सप्रेशन, वहाँ पे हम क्या करते थे, ए के ऊपर हमने बार लगाया था या कंप्लीमेंट यूज़ किया था। इस केस में क्योंकि हमारे पास इनपुट्स यहाँ पे 2 हम ले रहे हैं, तो इनके दरमियान हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे। जब भी हम एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम दोनों इनपुट्स के दरमियान, अगर 2 है तो दोनों के दरमियान, अगर 3 है तो तीनों के दरमियान हमने क्या लगाना होगा, डॉट लगाना होगा। डॉट अगर ना भी लगाएं तब भी ठीक है, लेकिन अच्छा है कि हम यहाँ पे डॉट यूज कर लें। सो दस द एंड ऑपरेशन इज रिटन एज x इज इक्वल टू a डॉट b, a डॉट b, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए बी डॉट, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी हम बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट डिस्कस करेंगे या कोई भी हमसे पूछे कि व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, तो आप जस्ट कहेंगे कि अगर इफ वी हैव 2 इनपुट्स देन द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट इज a डॉट b, ठीक है। अगर 3 है तो फिर हमारे पास a डॉट b डॉट c, अगर 4 है तो a डॉट b डॉट c डॉट d एंड सो ऑन। जितने भी इनपुट्स होंगे तो वहां पे जस्ट आप डॉट डॉट यूज करते जाएं, अगर ना भी यूज कर ले फिर भी ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है एंड गेट की वेवफॉर्म के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इसका वेवफॉर्म क्या आएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इनपुट ए हो गया वेवफॉर्म इसका, और ये इनपुट बी का वेवफॉर्म है। सो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है, ये हमारे पास जो है 0 है, अगेन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसका हम आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। अब देखें, ये जो आपको शेडेड एरियाज नजर आ रहे हैं तो जितने भी शेडेड एरियाज हैं, तो अगर हम देखें तो इन सब में हमारे पास दोनों इनपुट जो है वो हाई है। यहाँ पे भी हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई है, यहाँ पे भी हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई है, यहाँ पे भी हमारे पास दोनों इनपुट्स क्या है, हाई है। बाकी जितने भी आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो इसमें एक इनपुट मस्ट जो है या दोनों तो 0 0 के बराबर है, या एक इनपुट जो है वो 0 के बराबर है। तो इस केस में अब अगर जो है इसका हम आउटपुट वेवफॉर्म देखें तो ये आपको आउटपुट वेवफॉर्म नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में आपको हाई नजर आ रहा है, इस केस में भी आपको हाई नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आपको हाई आ रहा है। बाकी जितने भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये सब के सब क्या है, हमारे पास लो है, मीन्स इन सब पे आपको जो है 0 मिल रही है। यहाँ पे भी 0, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख लें, यहाँ पे भी हमारे पास कंप्लीट 0, यहाँ पे भी ये कंप्लीट हमारे पास 0, और ये भी हमारे पास 0 आ गया। और ये जो 3 आपको शेडेड नजर आ रहे हैं तो ये आपका आउटपुट पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि एंड गेट आपको तभी 1 देता है जब हमारे पास इनपुट दोनों क्या हो, हाई हो। अगर 3 है तो तीनों हाई हो, अगर 4 है तो 4 के 4 हाई होने चाहिए। मींस व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल करते हैं इसके ऊपर। इफ द बाइनरी नंबर 101000011 is ended with the mask 4 zeros 4 ones, what is the result? कोई एक बाइनरी नंबर है, उसको हम इसके मास्क के साथ क्या करते हैं, एंडिट करते हैं। मींस ये 2 वेवफॉर्म आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे जो वेवफॉर्म नजर आ रहे हैं, या आप ट्रुथ टेबल अगर फॉर एग्जांपल इसका बनाएं
तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 बिट्स के जो है 2 इनपुट्स लिए गए हैं और उसको एंड किया गया है। तो अगर हम ये रिजल्ट देखें तो फर्स्ट यहाँ से अगर आप MSB से स्टार्ट करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 0 है, तो 1 और 0 आपको क्या देगा 0 देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो अगेन आपको आउटपुट पे 0 मिल रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 है जबकि यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो ये फिर से जो है आपको आउटपुट पे 0 मिलेगी। तो मीन जहाँ पे भी एक इनपुट पे भी 0 हो तो वो तमाम आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। लेकिन अगर हम लास्ट के जो 2 इनपुट्स है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये दो इनपुट जो है हाई, इस यहाँ पे भी हाई है और यहाँ पे भी हाई। सो इस सिर्फ इन 2 इनपुट्स के लिए आपको आउटपुट 1 मिलेगा, बाकी तमाम के तमाम इनपुट्स जो है उसके लिए आपको आउटपुट जो है वो 0 मिलेगा। सो अगर इसका हम रिजल्ट देखें यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। तो अगर हम देखें तो लास्ट के 2 इनपुट्स जो है ये हाई है और बाकी जितने भी इनपुट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम के तमाम क्या है 0 है, बिकॉज इन बाकी में से जितने भी जो इनपुट्स है इसमें या तो दोनों 0 है या एटलीस्ट 1 इनपुट जो इसमें 0 आया है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे गिवन है, मींस प्रैक्टिकल एग्जांपल इसको दिया गया है कि इसका एंड गेट का प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे शो किया गया है। यहाँ पे लिखा है कि अ मल्टी सिम सर्किट इज शोन, एक मल्टी सिम सर्किट है यहाँ पे दिखाया गया, ये जो आपको नजर आ रहा है ये XWG1 ये जो हमारे पास कोई एक इसकी आप AC कह सकते हैं, जनरेटर है, IC है, सॉरी जनरेटर है जो आपके लिए क्या करता है एंड गेट जो है या एंड के इनपुट्स को जो वो जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं XWG1 इज अ वर्ड जनरेटर सेट इन द काउंट डाउन मोड। यहाँ पे जो है इसको सेट किया गया काउंट डाउन मोड में, मीन्स ये काउंटिंग आपके लिए करता है लेकिन डाउन में। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 से स्टार्ट लेते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह जो आ रहे हैं। अब यहाँ पे XLA1 यहाँ पे अगर हम देखिए गिवन इज अ लॉजिक एनालाइजर विद द आउटपुट ऑफ द एंड गेट कनेक्टेड टू द फर्स्ट अपर लाइन ऑफ द एनालाइजर। अगर इस एनालाइजर को हम देखें तो इसकी फर्स्ट इनपुट के साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इस एंड गेट का जो है आउटपुट कनेक्ट किया है और बाकी जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं ये 4 इनपुट्स है, ठीक है, जो कि इस XWG1 जनरेटर से जो है यहाँ से कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन क्या है कि व्हाट सिग्नल डू यू एक्सपेक्ट टू ऑन दिस लाइन, कि आपको आउटपुट पे जो है किस किस्म की सिग्नल मिलेगी। ये जो आउटपुट आ रहा है नजर, ये इसके ऊपर आपको किस किस्म की सिग्नल मिलेगी। सो यहाँ पे जो है आपको एनालाइजर लॉजिक एनालाइजर का जो है डायग्राम वेवफॉर्म बनाया गया है। यहाँ पे इनपुट 1 की जो है ये इनपुट 1 की सिग्नल है, ये इनपुट 2 का वेवफॉर्म है, ये इनपुट 3 का वेवफॉर्म है और ये इनपुट 4 का वेवफॉर्म है जो यहाँ पे ये जो इनपुट्स नजर आ रहे हैं आपको जो लॉजिक गेट के साथ कनेक्टेड है। सो अब इसका जो आउटपुट वेवफॉर्म है यहाँ पे आपको आउटपुट वेवफॉर्म नजर आ जाएगी, इसके आगे यहाँ पे एक वेवफॉर्म बनेगी, आप देख लेंगे। सो इनको अगर आप देखें, अगर आपको एंड गेट की जो समझ आ चुकी होगी तो यहाँ पे आप वेवफॉर्म इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये हाई है, ये हाई है, लेकिन यहाँ पे दो जो है इनपुट, ये इनपुट लो है और ये इनपुट लो है, तो इन दोनों 0 0 की वजह से आपको यहाँ पे वेवफॉर्म बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, मींस 0 ही नजर आएगी। जहां पे जो है ये 4 के 4 इनपुट्स हाई होंगे वहां पे आपको ये वेवफॉर्म हाई मिलेगी, बाकी तमाम के लिए जो है ये वेवफॉर्म बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मींस 0 देगी। सो यहाँ पे अब हम वेवफॉर्म चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपको सोल्यूशन बताया गया। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगी कि द आउटपुट लाइन 1 विल बी हाई ओनली व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर हाई। आपको जो है आउटपुट तभी हाई मिलेगी अगर हमारे पास तमाम के तमाम 4 के 4 इनपुट्स क्या हो, हाई हो। अब यहाँ पे अब हम वेवफॉर्म को चेक करते हैं। ये देखो, ये आपको ब्लू कलर में जो वेवफॉर्म नजर आ गई, दिस इज द वेवफॉर्म। यहाँ पे अगर हम देखें ये यहाँ पे ये 2 इनपुट जो है लो है तो इससे यहाँ पे आपको लो मिल रही है। यहाँ पे हाई हो गया है बिकॉज ये 5 मीटर पे जो है आपको हाई मिल रही है, बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे इनपुट जो है वो हाई है। फिर जो है यहाँ पे अगर हम देखें इसमें ये 20 मीटर के बाद जो आपको नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, इस पे जस्ट आपको हाई मिल रही है बिकॉज यहाँ पे सारे के सारे इनपुट्स क्या हाई है। और बाकी जितने भी आपको
वेवफॉर्म या जितने भी इनपुट्स नज़र आ रहे हैं उनमें एटलीस्ट या तो एक इनपुट लो हो गया या तमाम के तमाम लो है, तो उसके लिए आपके पास ये वेवफॉर्म जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपको तमाम के तमाम के लिए आपके पास क्या है, ये 0 शो हो रही है और बाकी ये जस्ट 2 पॉइंट्स के ऊपर जो आपको हाई मिल रही है। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट जो है हमने इस लेक्चर में जो डिस्कस किया, आज के लेक्चर में इन्वर्टर गेट हमने डिस्कस किया और एंड गेट डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर बाकी के जो गेट्स है वो डिस्कस करेंगे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो इन दो गेट्स की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।